जी, अब ये मंच आपका है श्री राकेश जी, आप बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत का जो वामपंथ है और भारत का जो वामपंथी है वो अपने आप में एक मनोरोगी होता है। और ये मनोरोग इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में और कायर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन अपनी कायरता को पुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए वामपंथ को ज्वाइन करते हैं और तमाम तरीके के ऐसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, लोगों के बीच वो आकर्षण का केंद्र बने। इसके लिए वो बहुत कि नारेबाजी करते हैं, प्रोटेस्ट में बैठे रहते हैं, इंटेलेक्चुअल होने का हम पैदा करते हैं और ये बताते हैं कि वो कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं और वो अपने आप में, अपनी प्रवृत्ति में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। उनके वक्तव्य, उनकी लिखावट, उनकी भाषा आपको कभी क्लियर नहीं है। एक मनोरोगी की बातचीत और एक वामपंथी की बातचीत समान होती है। तो ये मेरी लिखने का अब मैं शुरू करता हूँ कि वामपंथ ने कैसे भारत और सनातन को नुकसान पहुंचाया और ये नुकसान वो अपने जन्म काल से ही पहुंचा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन अपने जन्म से ही हिंदू विरोधी प्रेरणाओं से पोषित होता रहा है। यह उसकी ऐसी परंपरा है जो आज भी लगातार चल रही है। मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। स्थापना के साथ साथ रॉय कुछ मुस्लिम मुजाहिदीनों के साथ मिले हुए थे और उनसे उन्होंने हाथ मिलाया था। ये कम्युनिस्ट इस्लामी योजना विफल हो गई थी क्योंकि अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था, जिसके सहयोग से उस योजना को अंजाम देना था जिसको भारत में इस्लामिक राष्ट्र या इस्लामिक राज्य कहते हैं। यानी जो मुसलमान थे वो शुरू से ही भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसमें अमीर हबीबुल्लाह मुख्य था और अमीर हबीबुल्लाह से MN रॉय ने हाथ मिलाया था, लेकिन ये योजना अपने आप में विफल हो गई थी। तो अपने जन्म काल से ही कम्युनिस्ट आंदोलन भारत विरोधी रहा है और सनातन विरोधी रहा है और हिंदू विरोधी रहा है। यदि कोई मार्क्सवादी भी कभी हिंदू दर्शन परंपरा के प्रति सम्मान दिखाता है तो कम्युनिस्ट गिरोह उस पर टूट पड़ता है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा की और उनके अंतिम वर्षों में, जब वो अपने अंतिम वर्षों में थे, मार्क्सवादियों ने बड़ी आलोचना की थी। उसका मात्र एक कारण था कि वह भारतीय मनीषा को मूल्यवान और विशुद्ध भारतीय मानते थे। रामविलास शर्मा का यह भी मानना था कि जो आर्य हैं वह भारी नहीं है और उनका यह भी मानना था कि जो आर्य आक्रमण की थियरी बनाई गई है वह अपने आप में झूठी है। और इसी बात के लिए कम्युनिस्ट लेखकों ने, कम्युनिस्ट प्रचारकों ने उनका विरोध किया, उनकी आलोचना की। आगे मैं बताना चाहता हूं कि अपने संपूर्ण इतिहास में भारतीय मार्क्सवादियों का पहला निशाना सनातन धर्म ही रहा है। ज्ञान, विज्ञान और कर्म की इस अतुल्य संपदा को अंधविश्वास, पोगापंथ, ढकोसला और सभी बुराइयों की जड़ आदि कहते रहना इनकी चारित्रिक विशेषता रही है। एक माओवादी नेता ने एक बार कहा था कि हिंदू धर्म को मिटाए बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता और यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। यह सब सांयोगिक नहीं है, इसके पीछे सुचिंतित हिंदू विरोध की मानसिकता है। आज वामपंथी प्रचार में इस्लामी आतंकवादियों का बचाव करते हुए देश की सबसे बड़ी समस्या हिंदुत्व को बताया जाता है। इतिहासकार सीताराम गोयल ने लगभग 3 दशक पहले ही लिखा था और उन्होंने कहा था कि भारतीय मार्क्सवादियों की हिंदू विरोधी भावना इतनी उग्र और इतनी तीव्र है कि यदि कभी सोवियत सहारा ना रहा, कभी सोवियत संघ ना रहा, तो वे खुशी खुशी सीधे अमेरिका और मिशनरी की गोद में जा पहुंचेंगे। यह भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। 2-3 दशक पहले तक जो मार्क्सवादी बुद्धिजीवी हर बात में अमेरिका को कोसा करते थे, हर बात में अमेरिका की आलोचना किया करते थे, वही आज सबसे अधिक न्यूयॉर्क की सैर करते हैं। तरह तरह की अमेरिकी, यूरोपीय, मिशनरी आदि संस्थाओं को वहां आने के निमंत्रण पाते हैं और वहां जाकर वो अपना भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाते हैं।
विदेशी लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हिंदू विरोध वास्तव में भारत विरोध ही है, अथवा हिंदुओं का आत्मविश्वास बढ़ना भारत का आत्मविश्वास बढ़ना है। हिंदुओं का आत्मविश्वास मजबूत होना भारत का आत्मविश्वास मजबूत होना है। भारत के विखंडन का प्रयास करना अथवा इसकी अखंडता के प्रति कोई आग्रह न रखना, भारत सरकार की हर बात के लिए आलोचना करना, वह काम है जिस कारण आजकल विभिन्न अमेरिकी, यूरोपीय संस्थाएं, यूरोपीय संगठन हमारे मार्क्सवादी लेखकों, मार्क्सवादी विद्वानों को प्रमुखता से प्रचार दे रही है और उनको अपने यहाँ स्पीच के लिए, लेखन के लिए, भाषण के लिए, आंदोलन के लिए बुलाते रहते हैं। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा द्वारा संचालित सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के सक्रिय प्रचारक हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर महोदय ने गुजरात दंगों के बाद वॉशिंगटन डीसी में 10 जून 2002 को वहां की सरकारी समिति यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सामने भारत सरकार के खिलाफ गवाही दी थी। इस कमीशन की सुनवाई का उद्देश्य ही था अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना। इस प्रकार अपने ही देश पर प्रतिबंध लगवाने के लिए हमारे वामपंथी बुद्धिजीवी अमेरिकी सरकार को प्रेरित कर रहे थे। भारत के कट्टर हिंदू विरोधी वामपंथी पत्रकारों में इसी जमाने में प्रफुल्ल विद्वई का स्थान बहुत ऊंचा था। प्रफुल्ल विद्वई पाकिस्तानी पाठकों और दुनिया को लगातार बताते रहे थे कि किस तरह भारत के मुसलमान और भारत के ईसाई हिंदू फैसिज्म के तले करा रहे हैं। ऐसे लेखन को पाकिस्तानी सत्ता और इस्लामी जिहादी मुस्लिम जनता में भारत विरोधी मानसिकता बनाए रखने और अपनी करतूतों को जायज ठहराने के लिए जमकर इस्तेमाल करते रहे हैं। यानी ये पाकिस्तान में और इस्लामिक कंट्रीज में और दुनिया के अन्य देशों में ये बताते थे और ये बताते हैं अभी भी कि जो वर्तमान सरकार है और 1998 से लेकर 2004 के बीच जो सरकार थी उसमें हिंदुत्ववादी जो विचारधारा थी वो बड़ी उग्र थी और उस उग्र विचारधारा के तले जो मुसलमान थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो ईसाई लोग थे, वो बहुत मुश्किल से रह रहे थे। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत के जो मार्क्सवादी उग्र और आकस्मिक रूप से परमाणु विरोधी हो गए थे उनमें विद्वई और विनायक प्रमुख थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे पहले कम्युनिस्ट चीन द्वारा असंख्य परमाणु परीक्षणों पर भी हमारे किसी मार्क्सवादी को उससे विश्व शांति के लिए कोई खतरा नहीं दिखा था, बल्कि वे सोवियत संघ और चीन की आक्रामक परमाणु क्षमता को गर्व का विषय मानते रहे हैं। यानी ऐसे देशों की क्षमता जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया, जिन्होंने पोलैंड, जिन्होंने हंगरी, जिन्होंने अफगानिस्तान, जिन्होंने वियतनाम आदि पड़ोसी देशों पर बाकायदा सैन्य हमला या सैन्य हस्तक्षेप किया था, ऐसे देशों के परमाणु परीक्षण हमारे मार्क्सवादियों को कभी चिंताजनक नहीं लगे, कभी मानव विरोधी नहीं लगे। किंतु भारत जैसे शांति प्रिय माने जाने वाले देश द्वारा परीक्षण करते ही मानो इन्हें बिजली का करंट लग गया और पूरी मानव जाति खतरे में आ गई। वे जिहादी रूप में परमाणु विरोधी बन बैठे और भारत सरकार के विरुद्ध हर संभव प्रचार में लग बैठे। इसी का नतीजा था कि विद्वई, विनायक जैसे वामपंथियों की अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि, दुनिया के कोने कोने में पीस एक्टिविस्ट के रूप में यात्राएं, पुरस्कार और अनगिनत विदेशी संगठनों द्वारा उनकी प्रचार पुस्तिकाओं का प्रकाशन हुआ। इन पुरस्कारों के प्रति विद्वई भी निरपेक्ष नहीं थे। सीन मैकब्राइड प्राइज लेते हुए उन्होंने कहा कि इससे परमाणु प्रसार के विरुद्ध हमारे संघर्ष को वैलिडिटी मिलेगी, हमारे संघर्ष को वैधता मिलेगी। पिछले दशकों में भारत के बारे में एक काल्पनिक और झूठी तस्वीर बनाने में सबसे अधिक काम सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रचारकों ने किया है। इनकी नैतिकता में भी देशभक्ति का कोई स्थान नहीं है। वह केंद्र सरकार से अनुदान लेकर भी विदेशों में भारत की बदनामी करना अपना अधिकार समझते हैं। इस ट्रस्ट ने जून-सितंबर 2000 में कनाडा में गांधी जी की जयंती मनाने के नाम पर भारतीय विदेश मंत्रालय से पैसे लिए, लेकिन वहां जो प्रदर्शनी लगाई उसमें केवल भारत की निंदा की
यहाँ सरकार, और कहा कि यहाँ सरकार में प्रभावी हिंदुत्ववादियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म पर हमला बोल दिया है। ईसाइयों, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, आदि बातें इन्होंने वहां मेंशन की। विदेशों में भारत को बदनाम करना सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रचारकों का शौक रहा है और ये काम वे लगातार करते रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। गोधरा में हिंदू दहन कांड पर विदेशों में झूठा प्रचार इन लोगों ने किया। गोधरा कांड के बाद 2002 की गर्मियों में इस ट्रस्ट की सचिव शबनम हाशमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 महीनों तक घूम घूम कर प्रचार किया कि गोधरा में 59 हिंदू एक्टिविस्टों को जलाने का षड्यंत्र हिंदू उग्रवादियों का था, जबकि इसके लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया गया। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शबनम हाशमी ने गोधरा कांड की तुलना सन 1933 में राइक स्टॉक यानी जर्मन संसद को जलाए जाने से की। आपको मालूम होना चाहिए कि राइक स्टॉक यानी जर्मन संसद को हिटलर ने जलवाया था, जबकि इल्जाम दूसरों पर लगवाया था। तो सफदर हाशमी और सफदर हाशमी की सचिव शबनम हाशमी और उस समय के जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने ये नैरेटिव बनाया, ये झूठ फैलाया कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे हिंदुओं ने जलाए थे और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया था। ऐसे ही दुष्प्रचार को आधार बनाकर बाद में अमेरिका ने गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। इस प्रकार से ये लोग भारत के खिलाफ और भारत के सनातन के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं। यह सच है कि मार्क्सवादियों का हिंदू विरोध उनके अमेरिका विरोध से अधिक गहरा साबित हुआ। इसीलिए हिंदुत्व को मिटाने, हिंदुत्व को हराने के लिए उन्हें दुनिया की हर तरह की संस्थाओं के साथ हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं है। मीडिया में भी वामपंथियों का वर्चस्व है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया की तस्वीर कभी सामने नहीं आ पाती। क्या ये संयोग नहीं है कि हमारी मीडिया में अंतरराष्ट्रीय मिशनरी, चीनी और पाकिस्तानी संवेदनाओं का जितना ध्यान रखा जाता है, उसका अंश भर भी भारतीय हिंदू संवेदनाओं के लिए नहीं दिखता है। यदि आज से 15-20 साल पहले देखें तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए यहाँ के मार्क्सवादियों ने, यहाँ के वामपंथियों ने बड़े बड़े लेख, बड़े बड़े संपादकीय लिखे थे। लेकिन उसी समय जब एक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की गद्दी पर बैठे हुए थे, और चीन में तो पूरी एक तानाशाही की परंपरा है, लेकिन आज तक भारत के मार्क्सवादियों ने, भारत के सेक्युलरों ने, भारत के वामपंथियों ने कभी भी चीन की तानाशाही के खिलाफ और उस समय की पाकिस्तान की तानाशाही के खिलाफ कोई भी लेख नहीं लिखा। वहां उनको लोकतंत्र बहाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां उनको लोकतंत्र की चिंता नहीं हुई, लेकिन वे नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। संयोग नहीं है कि इस्लामी आतंकवादियों के प्रति हमारे मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों में नरमी पाई जाती है। वे इस्लामी आतंकवादियों के प्रति नरम रहते हैं, वे किसी न किसी प्रकार उन्हें ढाल प्रदान करते रहते हैं। भारत में इस्लाम की तरफ से बौद्धिक तर्क गढ़ने, बौद्धिक तर्क प्रचारित करने और लोगों को भ्रमित करने का काम मुख्यतः मार्क्सवादियों और वामपंथियों द्वारा किया जाता है। इस्लाम ने कभी अपनी बात शब्दों में रखना नहीं सीखा। इस्लाम को केवल ताकत की भाषा आती है। पाकिस्तान बनाने की जिद भी विचार विमर्श, डिस्कशन और शब्दों के माध्यम से नहीं हुई थी। पाकिस्तान बनाने की जिद 1946 में डायरेक्ट एक्शन और कलकत्ता की सड़कों पर कत्लेआम, भयंकर दहशत पैदा करके ही मनवाई गई थी। किंतु अपनी चारित्रिक विभाजनकारी मानसिकता के कारण कम्युनिस्टों ने जोर शोर से मुस्लिम लीग का समर्थन किया। मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए, इसके लिए तरह तरह के सिद्धांत गढ़े और लीग के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। कम्युनिस्ट पार्टी की जबरदस्त हिमायत के चलते ही लीग को एक बौद्धिक आधार मिला। मगर ये बातें भारत की नई पीढ़ी नहीं जानती, क्योंकि लंबे समय से इतिहास की पुस्तकों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया गया है और उन्हें इस्लामी कम्युनिस्ट रंग दिया जा चुका है। इसलिए आज भी भारत में सक्रिय कम्युनिस्ट उसी तरह बेधड़क अपने इस्लाम परस्ती देश पर थोप रहे हैं। यह अकारण नहीं था कि कई लेखक जो 1947 तक
मुस्लिम लीग के प्रचारक थे, वह स्वतंत्र भारत में वामपंथी लेखक संगठनों में आ गए। भारतीय वामपंथी आज भी वही कार्य कर रहा है। कश्मीर घाटी से विस्थापित हिंदू लेखिका क्षमा कौल ने एक बार मध्य प्रदेश के एक बड़े नामी मार्क्सवादी हिंदी लेखक व संपादक को विस्तार से कश्मीर की स्थिति, कश्मीरी हिंदू पंडितों की स्थिति बताई थी। पूरी समस्या को सुन लेने के बाद जब उन मार्क्सवादी संपादक के पास किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं बची, तो उन्होंने कहा कि यदि स्थिति इतनी भयानक हो गई है तो सभी प्रभावित हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते हैं? आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए यह एक अनूठा और प्रगतिवादी सुझाव था जो भारत के मार्क्सवादियों द्वारा दिया जा रहा था। भारत की जो मार्क्सवादी मानसिकता है, भारत में जो मार्क्सवादी है उनकी जो मानसिकता है, वो जब इस्लामिक आतंकवाद पर स्पीचलेस हो जाते हैं, जब उनके पास इस्लामिक आतंकवाद का बचाव करने के लिए कोई तर्क नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, तब भी वे इस्लामी अन्याय, इस्लामी आतंकवाद, जबरदस्ती या अपराध का मुकाबला या आलोचना करने की इच्छा नहीं रखते। यानी तब भी वे इस्लामिक आतंकवाद की, इस्लामिक अत्याचार की, इस्लामिक अपराध की आलोचना नहीं करते। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध वामपंथी कवि आलोक धनवा ने भारतीय संसद पर आतंकी हमले के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफजल की तुलना भगत सिंह से की थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को कश्मीर स्वतः पाकिस्तान को दे देना चाहिए। यह सब कहने वाले वे अकेले वामपंथी नहीं थे। अफजल को फांसी की सजा के विरोध में दिल्ली में धरने पर इतने भी महान कम्युनिस्ट लोग बैठे थे, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी शामिल थे। कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने की वकालत इससे पहले वरिष्ठ मार्क्सवादी अर्थशास्त्री और पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे अशोक मित्रा भी कर चुके हैं। जिस तरह कश्मीर के प्रश्न पर हमारे सभी वामपंथी निर्विकार रहते हैं, वह उनकी पुरानी हिंदू विरोधी और इस्लाम पक्षी नीति का ही अंग है। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी माकपा ने वही नीति को बताया था। संसद में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इन हमलों की आलोचना करने के बजाय भारत द्वारा अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध बढ़ाने को दोषी ठहराया। भाव यह था कि उनका यह कहना था कि जो इस्लामी शक्तियों को पसंद ना हो, यदि वह करेंगे तो आप पर हमला होगा ही होगा। दूसरे शब्दों में भारत की नीतियां न केवल यहाँ के उलेमा की इच्छा अनुसार बल्कि विश्व भर के इस्लामियों की सामान्य इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। यानी सीताराम येचुरी ने उस समय ये कहा था कि भारत में जो 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था वह इसलिए हुआ था क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंध बना लिए थे। तो उन्होंने कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि भारत के ऊपर इस्लाम मतलब कि इस तरह की कोई घटना ना हो, कोई आतंकवादी घटना ना हो, तो आपको अमेरिका के साथ इस तरीके के रणनीतिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार वे कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद को संसद में डिफेंड कर रहे थे। अब इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि हम भारत के लोग अपने राष्ट्रीय हित या अहित का मूल्यांकन अपने विवेक से नहीं कर सकते, ना नैतिकता से कर सकते हैं, ना लोकतंत्र के आधार पर कर सकते हैं। जिस भी मामले में इस्लामी भावना उलझती है वहां हमें संविधान को भी ताक पर रख देना चाहिए। चाहे मामला किसी स्त्री का हो या किसी स्त्री पर अत्याचार का हो या किसी लेखक की अभिव्यक्ति का आजादी का हो या इतिहास के तथ्यों को जानने का या देश के वैदेशिक संबंध तय करने का हो, जहां भी इस्लामी नाराजगी की संभावना हो वहां हमें विनम्रता पूर्वक मात्र वही करना चाहिए जो भारत में बैठे इस्लामिक लोग बोलते हैं, जो इस्लामिक उलेमा बोलते हैं, जो मौलवी बोलते हैं और जो भारत के कम्युनिस्ट कहते हैं। ऐसा इनका मानना है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस प्रवृत्ति का मूल्यांकन करते हुए लिखा था, भारतीय कम्युनिस्टों ने भारत विभाजन का समर्थन इस आशा में किया था कि उन्हें नए देश पाकिस्तान में मजबूत आधार मिल जाएगा, भारतीय मुसलमानों में उनका प्रभाव फैलेगा और इससे उन्हें अनजान या कायर हिंदू मस्तिष्क के समर्थन से वंचित होने का कोई विशेष खतरा भी नहीं होगा।
उनका आकलन इसके अलावा गलत साबित हुआ कि भारतीय मुसलमानों के बीच उन्हें जहां तहां थोड़ा प्रभाव हासिल हुआ पर हिंदुओं में उनके प्रति कोई भारी विरोध पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, ना ही देश का कोई भला किया। ऐसा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक किताब में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। कितनी भी बड़ी विडंबना है कि जिन मार्क्सवादियों ने इतनी बुद्धि लगाकर भारत का इस्लामी मजहबी आधार पर विभाजन कराया, वे पिछले कई दशकों से धर्मनिरपेक्ष बनने का नाटक कर रही है। मार्क्सवादी कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। मार्क्सवादी हमेशा हिंदू विरोधी और इस्लाम परस्त होते हैं। आज भी इस्लामिक आतंकवाद के बचाव में तर्क गढ़ने तथा लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम वही कर रहे हैं। मोहम्मद अफजल को भगत सिंह बताना और कुछ नहीं, यह इनकी इस्लामिक आतंकवाद को बचाव करने की मानसिकता है। मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा संपूर्ण इस्लामिक इतिहास की लीपापोती भी उनका यही लक्ष्य रहा है। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास का घोर मिथ्याकरण करके 12वीं 18वीं सदी के बीच के भारतीय इतिहास को पूरी तरह तोड़ करके रख दिया। दिल्ली सल्तनत से लेकर संपूर्ण मुगल काल में इस्लामी शासकों के शासन की विशेषताओं, उनके अत्याचारों की पूरी लीपापोती की गई है। इन इतिहासकारों में जिनमें प्रमुख है हरवंश मुखिया। हरवंश मुखिया ने 10वीं सदी से भारतवर्ष पर हुए इस्लामी लुटेरों, आताइयों के निरंतर आक्रमण को बहादुरों का आगमन बताया है। यानी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो भारत पर इस्लामिक आक्रमण हुआ था उसे इस्लामिक आक्रमण ना बताकर बल्कि उन्होंने कहा है कि यह बहादुरों का आगमन है। हमें इतिहास में एक बात ध्यान रखनी चाहिए। हम बार बार अपने इतिहास की पुस्तकों में और अपनी नॉर्मल बातचीत में भी एक बात बोलते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। भारत में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था, भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ था। हमें अपनी सामाजिक विज्ञान की शब्दावली को ठीक करना होगा। जो हम ये कहते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, हमारे दिमाग में ये नैरेटिव इस्लामिक और कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि भारत में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था, बल्कि भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ था। हरवंश मुखिया ने जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे उनको पूरे इतिहास में इस तरह से इस्टेब्लिश किया है कि यदि कोई पाठक उस हिस्ट्री की बुक को पढ़े, उस इतिहास की किताब को पढ़े, तो वो इस्लामिक आक्रमणकारियों को, इस्लामिक आताइयों को बिल्कुल उसी तरह स्वीकार करे जैसे वह देशी राजाओं को यानी हिंदू राजाओं को स्वीकार करते हैं। भूमंडल के अन्य देशों में भारतीय और हिंदू को सदैव समानार्थी माना जाता है। वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हिंदू और भारत एक है। ये दोनों पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जब हम हिंदू की बात पूरे ग्लोबल लेवल पर, जब विदेशी लोग हिंदू की बात करते हैं तो वो सीधा सीधा भारत की बात कर रहे होते हैं। उनकी नजर में भारत और हिंदू एक है। हिंदू शब्द स्वयं पश्चिमी लोगों की देन है, जो वास्तव में उस संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन दर्शन की द्योतक है जो यहाँ चिरकाल से सनातन धर्म के रूप में समझी जाती है। किंतु लगभग 3 दशक पहले से देश की शिक्षण संस्थाओं को निरंतर प्रेरित, निर्देशित किया गया कि भारत का इतिहास उस बिंदु से पढ़ना और पढ़ाना आरंभ करे जब से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ है। यानी कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने यह इस बात को एस्टैब्लिश किया है कि भारत का इतिहास वहां से पढ़ाया जाए और वहां से पढ़ा जाए जहां से इस्लामिक आगमन हुआ था। जब से इस्लामी प्रभाव में हिंदू धर्म की कुरीतियों में सुधार शुरू किया गया, हमारे देश के बच्चे भारतीय इतिहास का आरंभ वहीं से मानने लगे। यही बात ईसाई मिशनरी प्रचारक करते रहे हैं। दुनिया में कहीं भी मार्क्सवादी लोग इस्लाम के प्रति इतने भावुक नहीं हुए जितने भारत के मार्क्सवादी भारत के इस्लामिक आतंकवाद के लिए हुए थे। यानी भारत के अंदर जो इस्लामिक आतंकवाद हो रहा है उसके प्रति भारत के जो मार्क्सवादी हैं वो बड़े भावुक रहते हैं और इस्लामिक लोगों को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि एक कौम को, एक मजहब के लोगों को सताया जा रहा है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। और जो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आ रही है उनको हिंदुत्ववादी संगठन
आतंकवाद बोल रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद बोल रहे हैं। इस तरह की बातों को इस्लामिक हिस्टोरियंस ने और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। आपको और हमको ये पता होना चाहिए कि मार्क्सवाद और इस्लाम दोनों साम्राज्यवादी राजनीतिक विचारधाराएं हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। और जब मजहब की बात होती है तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस्लाम अपने आप में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म यानी भारत का कम्युनिज्म सपोर्ट करता है। इसका कारण है इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम है, उसके पास संख्या बहुत ज्यादा है, यानी संख्या की उसके पास कमी नहीं है। और भारत में जो कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिज्म है, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं है। तो भारत के कम्युनिस्ट अपने संख्या की पूर्ति करने के लिए इस्लामिक लोगों को समर्थन देते हैं। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि इस्लाम और मार्क्सवाद दोनों साम्राज्यवादी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, लेकिन इस देश में इन दोनों ही विचारधाराओं को यानी इस्लामिक विचारधारा को और कम्युनिस्ट विचारधारा को सबसे ज्यादा विरोध हिंदू विचार पद्धति से मिला है और हिंदू विचार पद्धति से मिलता रहा है, जो स्वभावतः सभी एकांतिक विचारणाओं के प्रतिकूल है। इसलिए इस देश में मार्क्सवादियों की पहली प्रतिज्ञा जाने अनजाने हिंदू विरोधी की ही रही है। यही उन्हें समय समय पर इस्लाम के पक्ष में तर्क कुतर्क करने के लिए बातें करती है। यह बात आज भी उतनी सच है जितनी आज से 60, 70 और 100 साल पहले हुआ करती थी। मार्क्सवादियों द्वारा अयोध्या विवाद को भी हल न होने देने के पीछे भी यही भाव था। उन्होंने हिंदुत्व को परास्त करने की जिहादी धुन में 1989 और 91 में मुस्लिम नेताओं को कट्टर रुख लेने के लिए सक्रिय किया और उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि आप एक कट्टर रूप में आइए, तभी आप इसका विरोध कर पाएंगे कि वहां बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जिस भारत विरोधी मानसिकता का आरोपण कम्युनिस्ट मुहावरों ने 1930 ईस्वी में आरंभ किया था, आज वह विभिन्न अकादमिक शैक्षिक संस्थानों का आधिकारिक स्तर हो गया है। हमारे असंख्य प्रतिष्ठित लेखक, प्रोफेसर, पत्रकार जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी अधिकांश भाषा राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी होती है। यानी यदि आप भारत की यूनिवर्सिटी को देखें तो आप टीका लगाकर या चोटी रखकर या पूजा पाठ करने वाले हैं या कलावा पहनकर भारत की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वह आपको कहेंगे कि यहाँ आप आते हैं तो आप एक सेकुलरिज्म को मेंटेन कीजिए। यानी आपको यहाँ टीका लगाने की जरूरत नहीं है, आपको चोटी रखने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए जब हिंदू बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है तो मार्क्सवादी उन्हें टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आपको कम से कम यूनिवर्सिटी के अंदर सेकुलरिज्म को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब इस्लामिक लेडीज बुर्का पहन के आती हैं या इस्लामिक स्टूडेंट्स दाढ़ी रखते हैं या फिर टोपी पहन के आते हैं और सफेद कुर्ता पहन के आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये इनका अधिकार है और हमें माइनॉरिटीज को अधिकार देने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यानी एक तरफ आप एक विचार पद्धति, एक धर्म पद्धति का विरोध कर रहे हैं, यानी उसके टीके का विरोध कर रहे हैं, उसकी परंपरा का विरोध कर रहे हैं, उसकी परिपाटी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मजहब के लोग जब आते हैं और अपने पर्सनल लॉज के नियमों के अकॉर्डिंग आते हैं, यानी न वो यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज भी पढ़ते हैं, वो टोपी लगा के आते हैं, वो दाढ़ी बढ़ा के आते हैं और वो बुर्का पहन के आते हैं, तब आप ये कहते हैं कि भारत का संविधान माइनॉरिटीज को अधिकार देता है और ये इनका संवैधानिक अधिकार है। तो इस तरह की बायसनेस भारत की यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट टीचर्स और कम्युनिस्ट प्रोफेसर करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बने थे, तो राज्यों में कई मदरसों में चल रही डाउटफुल कार्रवाइयों पर उन्होंने अंकुश लगाने की सोची। और जब उन्होंने ये काम करने की सोची तो उसी समय जो उनके साथी मार्क्सवादी लोग थे, उन्होंने उन्हें इस चीज के लिए टोका। द हिंदुस्तान टाइम्स 2 फरवरी 2000 की रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र है कि उन्होंने कहा कुछ मदरसे जो शिक्षा दे रहे हैं उस पर उन्हें सफाई देनी चाहिए। ये बात बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कही थी।
लेकिन जब उन्होंने ये बात उस समय के जो मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य उन्होंने कही थी, लेकिन जब उन्होंने ये बात पब्लिक प्लेस में कही तो उनके साथी जो मार्क्सवादी थे उन्होंने उनकी इस बात की आलोचना की और कहा कि आपको इस्लाम के प्रति इस तरीके का नैरेटिव और इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए। यानी अपने यहाँ भी इन्होंने इस तरीके की प्रोसेसिंग बना रखी है, इस तरीके की प्रक्रिया बना रखी है कि इनके बीच भी यदि कभी कभार गलती से कोई एक व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ सख्त बोलता है तो ये उसका विरोध करने लगते हैं और एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी यूरोपीय विचारधारा ने संपूर्ण भारत को कभी प्रभावित नहीं किया। वेस्टर्न कल्चर के देशों ने, उनकी विचारधारा ने कभी भी भारत को प्रभावित नहीं किया। 100 वर्ष पहले बंगाल में उठे स्वदेशी आंदोलन द्वारा भारतीय परंपरा के आधुनिक मनुष्यों ने ही संपूर्ण भारत को जगाने और आत्मविश्वास भरने में सफलता पाई थी। उनमें बंकिम चंद्र थे, उनमें दयानंद सरस्वती थे, उनमें स्वामी विवेकानंद थे, उनमें श्री अरविंद तिलक जैसे नाम थे। बंकिम के गीत वंदे मातरम ने ही आज से 100 वर्ष पहले पहली बार संपूर्ण देश को एक साथ राजनीतिक रूप से उद्वेलित किया था। वस्तुतः वह अपने आप में सच में एक जादुई मंत्र बनकर आया था। श्री अरविंद के नेतृत्व में ख्याति प्राप्त समाचार पत्र वंदे मातरम जो 1906 से लेकर 1908 के बीच में आया था, उसने इस चीज में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन यह अपने मात्र में एक संयोग ही था कि धीरे धीरे इन चीजों को भारतीय कल्चर से, भारतीय यूनिवर्सिटी से साइड कर दिया गया। दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत की आधिकारिक नीति को इस भारतीय परंपरा से काट दिया गया। चाहे बंकिम हो, चाहे तिलक हो, चाहे श्री अरविंद हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गांधी के विचारों ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया हो, किंतु स्वतंत्र भारत में इन्होंने बंकिम, तिलक, श्री अरविंद और सावरकर के विचारों को भारतीय कल्चर से, भारतीय किताबों से, भारत की यूनिवर्सिटी से और भारत के इतिहास से इन्होंने काट कर रख दिया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही वंदे मातरम को कथित सेक्युलरिज्म की बलि चढ़ा दिया गया। उसी क्रम में आज दयानंद, विवेकानंद या श्री अरविंद के अमूल्य विचारों का अनुकरण तो हम क्या ही करें, उनकी चर्चा करना भी आज भारत के अकादमिक जगत में, भारत के राजनीतिक जगत में अपने आप में एक छूत की बात मानी जाती है। यानी आप भारत की यूनिवर्सिटी में, भारत के अकादमिक जगत में, भारत के कॉलेज में, भारत के राजनीतिक जगत में यदि आप दयानंद को कोट करते हैं, यदि आप श्री अरविंद को कोट करते हैं, यदि आप सावरकर को कोट करते हैं, तो आपको सांप्रदायिक खेमे में खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप सांप्रदायिक हैं और सांप्रदायिक विचारों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार भारत के एक सुंदर कल्चर को, भारत की एक बेहतरीन शिक्षा पद्धति को, भारत के बेहतरीन मनीषियों को इन लोगों ने, यानी कम्युनिस्टों ने और इस्लामिक लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर काट कर रख दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत का जो इतिहास है उसकी रीराइटिंग होनी चाहिए, उसका पुनर्लेखन होना चाहिए। और उसका पुनर्लेखन इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत के इतिहास में, भारत की किताबों में कम्युनिस्ट और इस्लामिक लोगों का दबदबा है। आप देखें कि यदि हम मुगल काल को पढ़ते हैं, यदि मध्यकाल को पढ़ते हैं, तो वहां सबको मतलब ये पता है कि अकबर था, अकबर के बाद पहले बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं था, हुमायूं के बाद अकबर था, अकबर के बाद फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, इस तरीके की चीज चलती है। लेकिन इसके इतर इन्होंने क्या किया? मध्यकाल में क्या कोई और हिंदू राजा नहीं हुआ था, या फिर किसी और धर्म या किसी और जाति का एक महान राजा नहीं हुआ था? इन्होंने इस प्रकार से भारत के इतिहास को तोड़ने की कोशिश की और भारत के इतिहास को इन्होंने विकृत करने की कोशिश की। यह कैसे हुआ? यह हुआ सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, दो चीजों के कारण। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्दों को जोड़ा गया है। मैं बार बार अपने लोगों से एक सवाल करता हूं कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, क्या उस समय भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द थे या नहीं थे? यदि नहीं थे तो हमें इस चीज पर विचार करना चाहिए कि उस समय 1950 के समय भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द क्यों नहीं थे।
और भारत के उस समय के संविधान निर्माताओं ने उन दोनों शब्दों को भारत की प्रस्तावना में ऐड क्यों नहीं किया, या प्रस्तावना के इतर एक आर्टिकल के रूप में ऐड क्यों नहीं किया। 1973 में केशवानंद भारती केस होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसे अपने आप में मतलब कि परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद 1976 में ही जब भारत के लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा यानी आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी, और यह आपातकाल कम्युनिस्ट और कांग्रेस के गठजोड़ के कारण लगा था, तो उस समय आनन फानन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म दो शब्दों को डाल दिया गया था। तो आपने जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो अपने आप में परिवर्तित नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो उस प्रस्तावना में इन लोगों ने इन चीजों को कैसे डाला। इसका कारण केवल और केवल ये है कि ये एक तरीके से सेक्युलरिज्म को और समाजवाद एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को संवैधानिक रूप इन्होंने दिया, ताकि जब आप एक राजनीतिक डिस्कोर्स करें, जब आप एकेडमिक्स में किन्हीं चीजों पर बातचीत करें, तो आपकी ये बाध्यता हो जाए कि आप समाजवाद के पक्ष में बोलें। यदि आज मैं समाजवाद का विरोध करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप में संविधान विरोधी हो जाता हूं, और मैं संविधान विरोधी इसलिए हो जाता हूं कि भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवाद का जिक्र है। इस प्रकार इन्होंने समाजवाद को भारत की प्रस्तावना में ऐड करके एक खास विचारधारा को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भारत एक धर्म सापेक्ष देश है। भारत का निर्माण कई संस्कृतियों से मिलकर हुआ है, भारत का निर्माण कई सभ्यताओं से मिलकर हुआ है, और धर्मों ने भारत का निर्माण किया है, सभी धर्मों ने मिलकर भारत का निर्माण किया। तो आप उस देश को, जो देश अपने आप में धर्म सापेक्ष है, उसको आप धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हैं। और इस धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, यानी अपनी आइडियोलॉजी को, अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन का विरोध करने के लिए इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान की प्रस्तावना में मेंशन किया। और उस प्रस्तावना में इसलिए मेंशन किया कि जब आप राजनीतिक डिस्कोर्स करेंगे, राजनीतिक बहस करेंगे, तो आप यदि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान विरोधी हो जाते हैं। आज उसी सेक्युलरिज्म का प्रयोग सनातन के विरोध में किया जा रहा है, हिंदुओं के विरोध में किया जा रहा है। आप यदि भारत के इतिहास को उठाकर देखें, और भारत के इतिहास को आप यदि ना भी उठाए, भारत के वर्तमान समय को देखें, तो जितने भी इस्लामिक आतंकवाद हुए हैं और आतंकवादी हुए हैं, चाहे वो अफजल हो, चाहे वो याकूब मेमन हो, या किसी भी प्रकार के हो, उनके लिए कोर्ट रात के 12 बजे खुलवाए जाते हैं। जब हम कहते हैं कि आप आतंकवादियों को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान एक आरोपी को, एक अपराधी को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए इन्होंने एक षड्यंत्र करके सेक्युलरिज्म को और समाजवाद को भारत की प्रस्तावना में मेंशन किया, और वो मेंशन इसलिए किया क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक हथियार के रूप में करें, और इस हथियार का प्रयोग ये भारत विरोध के रूप में करें, और सनातन विरोध के रूप में करें, और हिंदू और हिंदुत्व विरोध के रूप में करें। मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की संपूर्ण नीति सोवियत कम्युनिज्म से गहरे प्रभावित रही थी। नेहरू जी के लेखन में, नेहरू जी के भाषण में, नेहरू जी के नीति निर्णय में आदि में जो सोवियत कम्युनिज्म था उसका जिक्र होता था। और कम्युनिस्ट देशों के अतिरिक्त भारत ही एक ऐसा देश था जो पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाकर भी मुख्यतः कम्युनिस्ट अंधविश्वासों से परिचालित होता रहा। स्वतंत्र भारत के अधिकांश नीति दस्तावेज और विचार विमर्श सोवियत मार्क्सवादी प्रेरणाओं से जनित हैं, जिसने भारतीय परंपरा एवं मनीषियों के विचारों को दो कौड़ी का समझकर त्याग दिया था। उनके स्थान पर स्टालिन, माओ जैसे कम्युनिस्ट नेताओं की लफाजियां, हेरोल्ड लास्की, रजनीकांत दत्त, मोरिस डॉब जैसे यूरोपीय लेखकों, टिप्पणीकारों
तथा सोवियत चीनी प्रचार के दावों को सत्य मानकर उनको भारत के ऊपर थोपा, भारत की जनता के ऊपर थोपा। निरंतर सरकारी समर्थन से समाजवाद, प्रगतिशीलता, साम्राज्यवाद विरोध, सेक्युलरिज्म, वैज्ञानिक दृष्टि आदि संज्ञा विशेषणों से जुड़ी वैचारिकता एक स्थापित और प्रभावी अकादमिक विचारधारा बन गई। यानी सेक्युलरिज्म, प्रगतिशीलता और समाजवाद को इन्होंने एक अकादमिक विचारधारा बना दिया और उस अकादमिक विचारधारा को भारत के इतिहास में, भारत के स्कूली टेक्स्ट में इन्होंने थोप कर रख दिया। और जब उसको उन्होंने थोपा तो भारत का पूरा इतिहास, भारत की पूरी परंपरा को उन्होंने खराब कर दिया और ऐसी पीढ़ियों को इन्होंने पैदा किया जो सनातन के प्रति, भारत के प्रति, भारत के कल्चर के प्रति, भारत के एक गौरवमय इतिहास के प्रति एक हीन भावना रखती थी। इन्होंने हीन भावना से युक्त पीढ़ियों को क्रिएट किया। इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि मार्क्सवादियों का हमेशा से ये कहना है कि यदि हमें भारत में खतरा है तो वो हिंदुओं से है, और मुसलमानों का भी ये कहना है कि हमें भारत में यदि खतरा है तो वो हिंदुओं से है। तो हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक रूप में है और हिंदू अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को साथ लेकर चलते हैं। अब इस्लामिक लोग अपने पर्सनल लॉ को मानते हैं और उनका मानना है कि हम किसी हिंदू राष्ट्र को या किसी परंपरा को नहीं मानेंगे। उल्टे वो चाहते हैं कि भारत को एक दारुल इस्लाम बनाया जाए। मैंने अपने पहले की स्पीच में भी ये बताया है कि मुसलमानों के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग जो दुनिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो, दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ दारुल हर्ब, एक तरफ दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब उसको कहते हैं जहां मुसलमान रहते तो हैं लेकिन सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, उनका कोई शासन नहीं है। जैसे भारत अपने आप में एक दारुल हर्ब है क्योंकि भारत में मुसलमान रहते तो हैं लेकिन भारत में मुसलमानों का शासन नहीं है। उसी प्रकार एक टर्म है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि वह देश जहां मुसलमानों का शासन है और मुसलमानों का पर्सनल लॉ है और इस्लामिक राष्ट्र और इस्लामिक राज्य चलता है। इसलिए इस्लाम के अनुसार दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। और अंबेडकर अपनी बुक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में जिक्र करते हैं कि इस्लामिक लोगों का मानना है और इस्लाम का मानना है कि हर दारुल हर्ब को, यानी हर उस देश को जहां मुसलमानों का शासन नहीं है, हमें दारुल इस्लाम बनाना है और वहां इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना है। तो जब मुसलमान दारुल इस्लाम की बात करते हैं तो उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हिंदुत्व है और आरएसएस है, एबीवीपी है, बीजेपी है और हिंदू है। इसलिए वो हिंदुओं का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट हैं वे भी चाहते हैं कि वे सत्ता में बने रहें। किस तरीके से बने रहे, इसके लिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स को क्रिएट किया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्रिएट किया है। तो उन्होंने मीडिया में, मीडिया में, साहित्य में, थिएटर में अपनी भागीदारी की है और वो इस तरीके से राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का बखेड़ा खड़ा करके, आंदोलन खड़ा करके वो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो इस्लाम का समर्थन करते हैं। मैंने बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे इतिहास की पुस्तकों में और हमारे हिस्ट्री की किताबों में पोस्ट मॉडर्निज्म एक शब्द होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। ये पोस्ट मॉडर्निज्म अपने आप में क्या होता है? पोस्ट मॉडर्निज्म अपने आप में कुछ नहीं, एक सांस्कृतिक मार्क्सवाद है। जब पूरी दुनिया से मार्क्स यानी मार्क्सवाद और वामपंथ सत्ता की लड़ाई हार गए थे तो उन्होंने एक चीज ये महसूस की कि हम कि बाहर से लोगों में क्रांति नहीं थोप सकते। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि हम समाज के अंदर रहकर समाज में क्रांति स्थापित करेंगे, समाज को तोड़ेंगे और समाज में जो परिवार नामक व्यवस्था है, जो राष्ट्र नामक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ेंगे। इस प्रकार वो जब सत्ता की लड़ाई हार गए तो उन्होंने एनजीओ में, उन्होंने लॉ में, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने साहित्य में, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने मीडिया में और थिएटर में अपना कब्जा किया। हर जगह वामपंथी लोग स्थापित हुए और इन जगहों से होकर
वो सत्ता को बाधित करने की कोशिश करते हैं। यानी कुछ गलत कार्य होता है और यदि हम किसी अपराधी को फांसी की सजा देते हैं तो यही कम्युनिस्ट लोग ह्यूमन राइट्स का तमगा लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि एक अपराधी का भी ह्यूमन राइट्स होता है। ये मीडिया में इस तरीके की खबर करते हैं जो भारत विरोधी खबरें होती हैं, जो सनातन विरोधी खबरें होती हैं। ये ब्यूरोक्रेसी में रहकर इस तरीके के काम करते हैं जो भारत विरोधी होते हैं और सनातन विरोधी होते हैं। इस प्रकार वामपंथ जब सत्ता की लड़ाई हार गया था तो उसने अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए मीडिया में कब्जा किया, साहित्य में कब्जा किया, लॉ में कब्जा किया, ब्यूरोक्रेसी में कब्जा किया और हर जगह पर कब्जा किया। इस पूरे कब्जे की प्रक्रिया को पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं और इसके द्वारा ये परिवार को तोड़ते हैं। कम्युनिस्टों का मानना है कि जो एक भारत का जो राष्ट्र है और जो सनातन व्यवस्था है और जो हिंदू व्यवस्था है वो अपने आप में एक पुरुष प्रधान व्यवस्था है। इसलिए इन्होंने नारीवाद को क्रिएट किया और कहा कि आपको राष्ट्र का विरोध करना है, आपको पुरुषों का विरोध करना है, आपको समाज का विरोध करना है, आपको धर्म का विरोध करना है, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं पुरुष प्रधान व्यवस्था हैं। और जितना भी महिलाओं का शोषण होता है भारत में, जो भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं का शोषण होता है, इसके लिए राष्ट्र जिम्मेदार है, इसके लिए संविधान, इसके लिए सनातन जिम्मेदार है, इसके लिए हिंदू परंपरा जिम्मेदार है। तो यदि आपको इन सब का विरोध करना है तो आप इन सब का विरोध कैसे करेंगे? तो आप इन सब का विरोध परिवार का विरोध करके करेंगे। आप अपने पिताजी का विरोध कीजिए, आप हिंदू त्योहारों का विरोध कीजिए, आप अपनी परंपराओं का विरोध कीजिए, आप शादी का विरोध कीजिए, आप विवाह का विरोध कीजिए। इस विरोध करके आप अपने आप को बचा सकते हैं और नारीवाद को स्थापित कर सकते हैं। ये जो नैरेटिव इस्टेब्लिश किया गया, ये कम्युनिस्टों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया और ये जो इस्टेब्लिश किया गया इसकी इजाद पोस्ट मॉडर्निज्म ने की है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप साहित्य पढ़ते हैं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष को देखिए। पोस्ट मॉडर्निज्म को लोग केवल इसलिए इस तरीके से पढ़ते हैं कि अपने आप में दुनिया भर में एक क्रांति हुई और वो क्रांति साहित्य में भी हुई, वो क्रांति एनजीओ और लॉ में भी हुई, वो क्रांति पॉलिटिकल साइंस में हुई और दुनिया में आधुनिकता का वर्चस्व अच्छे तरीके से आया। लेकिन ये नहीं है। जो अपने आप में सांस्कृतिक मार्क्सवाद है वही अपने आप में पोस्ट मॉडर्निज्म है और जो अपने आप में पोस्ट मॉडर्निज्म है वही अपने आप में सांस्कृतिक मार्क्सवाद है। और मार्क्सवादियों ने इस पोस्ट मॉडर्निज्म को परिवार को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए और सनातन को तोड़ने के लिए डेवलप किया है। मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, नेहरूवाद भारत में सोवियत मार्क्सवाद का ही एक छद्म रूप है और ये अपने आप में नेहरूवाद भारत में सोवियत मार्क्सवाद का एक वफादार रूप भी है। इसलिए यह हमारे लिए प्रत्येक विस्तारवादी हानिकारक विचारधाराओं का विसमेकित रूप बनता गया। यह संयोग नहीं है कि नेहरू जितना ही कम्युनिस्ट विचारों को अपनाते गए उतना ही भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन धारा से दूर होते गए और प्रत्येक आक्रामक साम्राज्यवादी विचारधाराओं के पोषक बनते गए। नेहरू जी के भाषणों में और पुस्तकों में नहीं, केवल भाषणों में और पुस्तकों में नहीं बल्कि विभिन्न सहयोगियों संबंधियों के निजी पत्रों में भी देखा जा सकता है कि वे किस तरीके से समाजवाद और सोवियत मार्क्सवाद के प्रति अपना रुझान रखते थे। धीरे धीरे समाजवाद की पद्धति भारत में अपना ली गई। धीरे धीरे पूरे भारत को इस समाजवाद की प्रवृत्ति ने अपने गिरफ्त में ले लिया। वह वामपंथी अंधविश्वास किस विराट पैमाने का था, यह परखने के लिए नेहरू जी के तमाम लेखन, भाषण और संसद में हुई नीति बहस उनको आप देख सकते हैं। जब नेहरू स्टालिन को इतिहास के इंजन का ड्राइवर, शांति का महान पुजारी आदि कह रहे थे, उसी समय दुनिया में नेता और विद्वान ही नहीं असंख्य सामान्य लोग भी स्टालिन को भयंकर तानाशाह तथा सोवियत व्यवस्था को भयावह विडंबना के रूप में पहचान चुके थे। भारत में भी विभिन्न चिंतकों ने कम्युनिस्ट सिद्धांत व्यवहार पर उंगली रखी थी। उदाहरण के लिए श्री अरविंद ने हिटलर को शैतान का दूत और स्टालिन को स्वयं शैतान बताया था।
उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ में अगर तुम लेनिन या स्टालिन से भिन्न प्रकार से सोचो तो तुम मिटा दिए जाओगे, तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे लिए यह चेतावनी थी। अब भारत समाजवाद की ओर बढ़ रहा है और यह उसके लिए खतरनाक है। यह श्री अरविंद ने उस जमाने में बोल दिया था। बात उल्टी है कि नग्न रूप में प्रकट हो चुकने के बाद भी नेहरू तथा मार्क्सवादियों ने स्टालिन भक्ति और सोवियत प्रचार नहीं छोड़ा। उस स्टालिन की भक्ति जो एकमात्र राष्ट्र अध्यक्ष था, जिसने ना तो भारत के स्वतंत्र होने पर शुभकामना संदेश भेजा था, ना महात्मा गांधी के निधन पर शोक संदेश भेजा था, वही स्टालिन जिसने कहा था 10 लाख व्यक्तियों की मौत महज आंकड़ा होता है, कोई ट्रेजेडी नहीं, तथा कृतज्ञता कुत्तों की बीमारी है। यानी उन्होंने कहा था कि जब 10 लाख लोग मरते हैं तो वो अपने आप में केवल एक संख्या होती है, ऐसा स्टालिन ने कहा था। उसे आप जेनोसाइड नहीं कह सकते, उसे आप ट्रेजेडी नहीं कह सकते। और उन्होंने कहा था कि जब आपके ऊपर कोई एहसान करता है और आप उस एहसान को व्यक्त मतलब कि मानते हैं कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, ये प्रवृत्ति कुत्तों के अंदर होती है, ऐसा स्टालिन ने कहा। तो आप सोच सकते हैं कि नेहरू जिस मार्क्सवाद को, जिस समाजवाद को भारत में स्थापित करना चाहते थे, वो किस रूप में भयंकर था और किस रूप में वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने इससे पहले की स्पीच में बताया था कि वामपंथी कौन होता है और कुछ लोग वामपंथी क्यों बनते हैं। मैं दोबारा से इसे यहाँ भी इस स्पीच में भी बताना चाहूंगा कि वामपंथी कौन होता है और कुछ लोग वामपंथी क्यों बनते हैं। मैंने जब भी वामपंथियों का ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने ये पाया है कि वामपंथी लोग पर्सनैलिटी में बड़े कमजोर होते हैं और वो अपने आत्मा में बड़े मतलब कि आत्मबल में बड़े कमजोर लोग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी अपने आप में मजबूत नहीं होती है, लेकिन जब लोग यानी हम जैसे बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं जिसमें से हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं, तो मार्क्सवादियों का जो खास निशाना होता है वो हिंदू बच्चे होते हैं। तो जब कोई हिंदू बच्चा यूनिवर्सिटीज में मतलब कि एंट्री करता है और वो अपने रीति रिवाज को मानता है, वो अपने टीकों को, अपने पूजा को, अपनी परंपरा को मानता है, तब ये मार्क्सवादी गिरोह उसका मजाक उड़ाता है और उसकी आलोचना करता है। जो लोग पर्सनैलिटी में मजबूत होते हैं वो तो इससे बच जाते हैं, लेकिन जो लोग पर्सनैलिटी में कमजोर होते हैं और मार्क्सवादियों की बातों का उत्तर नहीं दे पाते, वो अपने आप में एक सेफ रास्ता अपना लेते हैं और धीरे धीरे ये सेफ रास्ता वामपंथ की ओर चला जाता है। यानी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों को देखा है जो किसी भी विचारधारा से ग्रस्त नहीं थे। वे हिंदू परंपरा को मानते थे, वो हिंदू संस्कृति को मानते थे, वो टीका लगाते थे, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो मार्क्सवादियों ने उनका विरोध किया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में कंजर्वेटिव सोच है, ये एक रूढ़िवादी सोच है। तो जब वो बच्चे, हिंदू बच्चे उस बातों का जवाब नहीं दे पाए तो क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी कमजोर थी, तो जब वो जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने धीरे धीरे हिंदू बातों को हिंदू चीजों को छोड़ना शुरू किया। उन्होंने टीका लगाना छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर बातचीत करना छोड़ दिया। जब कोई मार्क्सवादी हिंदू रीति रिवाजों का मखौल उड़ाता था और उसको मतलब कि कुतर्क बताता था, तो इनमें से कोई भी लोग उसे डिफेंड नहीं करते थे। उल्टा इन्होंने अपने आप को, जो बच्चे थे, उन्होंने अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम भी एक बेहतर सोच रखते हैं, एक बेहतर समझ रखते हैं, इन्होंने समाजवाद और सेक्युलरिज्म का झंडा पकड़ लिया और ये खुद वामपंथ के गिरोह में शामिल हो गए। अब ये लोग वही काम करने लगे जो इनके साथ किया जाता था, यानी अब यही लोग दूसरे लोगों का मखौल उड़ाने लगे और उनके हिंदू रीति रिवाजों का, उनकी संस्कृति का विरोध करने लगे। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की यूनिवर्सिटी में और भारत के अंदर दो तरीके के मार्क्सवादी होते हैं, एक इस्लामिक मार्क्सवादी होता है और एक हिंदू मार्क्सवादी होता है। इस्लामिक मार्क्सवादी इसलिए मार्क्सवादी बनता है क्योंकि उसे पता है यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुत्व का विरोध करने के लिए आपको एक विचारधारा की जरूरत है, तो वो अपने इस्लाम के साथ साथ कम्युनिज्म को भी सपोर्ट करता है। और जो हिंदू मार्क्सवादी है, जो पहले मतलब कि हिंदू रीति रिवाजों को मानते थे लेकिन उनकी पर्सनालिटी कमजोर थी और अब वो खुद सेक्युलरिज्म को मानने लगे और वामपंथी धारा में बैठ गए, अब ये लोग उस विचारधारा में बैठकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं। यहाँ एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि मुस्लिम मार्क्सवादी भी
हिंदुत्व का विरोध करता है, हिंदू रीति रिवाज का विरोध करता है, लेकिन इस्लामिक रीति रिवाज का विरोध नहीं करता। भारत का जो हिंदू मार्क्सवादी है वो भी हिंदुत्व का विरोध करता है, हिंदू परंपरा का विरोध करता है, हिंदू संस्कृति का विरोध करता है, लेकिन वो इस्लामिक जो वो होते हैं खराब काम होते हैं, इस्लामिक कुकर्म होते हैं, इस्लामिक जो आतंकवाद होता है उसका विरोध नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भारत के मार्क्सवादियों का, चाहे वे हिंदू मार्क्सवादी हो चाहे वे मुस्लिम मार्क्सवादी हो, दोनों का काम भारत का विरोध करना है। और वो भारत का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो सनातन का विरोध करके, हिंदुत्व का विरोध करके भारत का विरोध कर सकते हैं। अब मैं आपको वामपंथ और इस्लाम की समानताएं बताना चाहूंगा कि इस्लाम और वामपंथ में क्या क्या समानताएं हैं। कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, एक हिस्सा है मजदूर और गरीब लोगों का और एक हिस्सा है अमीर लोगों का। उनका मानना था कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, एक अमीर लोगों की और एक गरीब लोगों की। तो इसी प्रकार इस्लाम भी मानता है कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, एक दारुल हर्ब, एक दारुल इस्लाम। यानी दारुल हर्ब को जहां मुसलमान शासन में नहीं है, दारुल इस्लाम को जहां मुसलमान शासन में है। तो ये पहली समानता है वामपंथ और इस्लाम के बीच में, कि वामपंथ भी मानता है कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, अमीर और गरीब, शोषक और शोषित। और मुसलमान भी मानता है कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तरफ दारुल हर्ब, एक तरफ दारुल इस्लाम। तो ये पहली समानता वाम और इस्लाम के अंदर है। वाम और इस्लाम के अंदर जो दूसरी समानता है वह है कट्टरवाद और हिंसा। इस्लाम की स्थापना में युद्धों की बेहद बड़ी भूमिका रही है। आप चाहे तो इस्लाम का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको कई युद्धों का इतिहास वहां मिलेगा, जैसे मदीने की जंग, जैसे बद्र की जंग, जैसे करबला की जंग, जैसे भारत में भी इस्लाम तलवार के दम पर आया था। ठीक इसी प्रकार यदि आप वामपंथ के इतिहास को देखें तो आपको उनके देशों में बर्बर तानाशाही देखने को मिलेगी। स्टालिन तानाशाह था, ट्रॉट्स्की तानाशाह था, लेनिन तानाशाह था और माओ भी तानाशाह था। और इन लोगों ने हत्याएं की थी, हिंसा क्रिएट की थी। एक तरफ इस्लाम ने दुनिया में जो अपना विस्तार किया था वो युद्ध और हिंसा के दम पर किया था। वामपंथ ने दुनिया में जो अपना विस्तार किया वो भी युद्ध और हिंसा के दम पर किया। तो इनमें वाम में और इस्लाम में दूसरी समानता है कट्टरवाद और हिंसा की। ये दोनों की विचारधाराएं स्वयं में बड़ी कट्टरवादी होती है और स्वयं में बड़ी हिंसात्मक होती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत में इस्लाम और वामपंथ इन दोनों का गठबंधन इसलिए है क्योंकि वामपंथ हिंसा करना जानता है और वो वामपंथ हिंसा करना भी जानता है और शब्दों के माध्यम से नैरेटिव बनाना भी जानता है, लेकिन इस्लाम केवल हिंसा करना जानता है। इसलिए भारत में बैठे इस्लामिक लोगों को और भारत में जो इस्लामिक आतंकवाद होता है उनको जो बौद्धिक आधार शब्दों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से जो प्रोवाइड करवाते हैं वो वामपंथी करवाते हैं। तीसरी जो इनमें समानता है वाम और इस्लाम में वो है लोकतांत्रिक पहलू की कमी। यदि आप इन दोनों ही विचारधाराओं को देखें तो दुनिया में जहां जहां इस्लामिक रूल है, जहां जहां इस्लामिक शासन है, वहां अपने आप में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। आप ईरान को भी देख लीजिए, आप सऊदी अरब को देख लीजिए, आप इससे पहले के पाकिस्तान को देख लीजिए, कहीं भी प्योर रूप में जहां इस्लामिक लॉ लागू है या इस्लामिक देश पूरी तरह से स्थापित है, वहां अपने आप में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होती है। और डेमोक्रेसी होती भी है तो केवल नाम भर के लिए होती है। उसी प्रकार आप दुनिया भर में यदि किसी भी वामपंथी स्टेट को देखें, चाहे आप क्यूबा को देखें जो फिदेल कास्ट्रो का था, चाहे आप वर्तमान समय के चाइना को देखें, चाहे आप इससे पहले वियतनाम को देखें, चाहे आप नॉर्थ कोरिया को देखें, चाहे आप इससे पहले के स्टालिन के रशिया को देखें, जहां जहां वामपंथ की सरकारें रही हैं वहां वहां डेमोक्रेसी नहीं, तानाशाही रही है। तो पहली चीज, जो तीसरी चीज इन दोनों विचारधाराओं के मध्य है, यानी वाम और इस्लाम के मध्य है, वह है लोकतांत्रिक पहलू की कमी और तानाशाही शासन। दुनिया में कहीं भी वामपंथ जो चलता है वो तानाशाही शासन से चलता है। दुनिया में कहीं भी
इस्लाम जहाँ चलता है वो इस्लामिक तानाशाही से चलता है। चौथी बात जो इन दोनों विचारधाराओं के बीच, मैं बार बार विचारधारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वामपंथ भी एक साम्राज्यवादी विचारधारा है और इस्लाम भी एक साम्राज्यवादी विचारधारा है। इसे आप धर्म मान के ना चलिए। तो इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच जो चौथी समानता है वह है विस्तारवाद की नीति। विस्तारवाद की नीति का मतलब होता है अपने आप को दुनिया में फैलाना, यानी अपने आप का विस्तार करना, अपनी जनसंख्या का विस्तार करना, अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार करना, अपने विचारों का विस्तार करना। यदि आप दुनिया भर में इस्लाम को देखें तो वो मतलब कि दुनिया भर के लोगों को कन्वर्ट करवाने का एक काम भी करता है, यानी वो लोगों को मुसलमान बनाने का काम भी करता है। वो तलवार के दम पर लोगों को मुसलमान बनाता है, वो लिबरल इस्लाम के द्वारा लोगों को मुसलमान बनाता है। इस प्रकार से वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। दूसरी तरफ यदि आप भारत में बैठे कम्युनिज्म को देखें या दुनिया भर के कम्युनिज्म को देखें तो कम्युनिज्म का एक रूल था, या तो आप हमारे साथ मिल जाइए या आप मरने के लिए तैयार रहिए। स्टालिन ने, लेनिन ने अपने रशिया में साफ कहा था, यदि आपको बचना है तो आप हमारा समर्थन कीजिए, हमारे साथ रहिए, यदि आप हमारे विरोधी रहेंगे तो जड़ से उखाड़ देंगे। इसका मतलब साफ है कि इस्लाम और कम्युनिज्म दोनों के दोनों विस्तारवाद की नीति पर पनपते हैं और अपने आप का विस्तार करते हैं, अपनी जनसंख्या का विस्तार करते हैं। और जनसंख्या का विस्तार इसलिए करते हैं क्योंकि कुरान में भी साफ तौर पर मेंशन किया गया है। आप यदि कुरान पढ़े, क्योंकि मैंने पढ़ी है, यदि आप कुरान पढ़े तो उसमें साफ लिखा गया है कि यदि काफिर 4 है तो आप 400 बनिए, यदि काफिर 400 है तो आप 4000 बनिए, यदि काफिर 4000 है तो आप 4 लाख बनिए, क्योंकि काफिरों को आप संख्या के बल पर ही हरा सकते हैं। इसलिए पूरे भारत में जब बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आते हैं, जब रोहिंग्या यहाँ आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में बैठे इस्लामिक लोग और भारत में बैठे कम्युनिस्ट लोग ये जिक्र करते हैं, कहते हैं कि भारत के लोगों को मानवता के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या को अपने यहाँ जगह देनी चाहिए। ये जगह क्यों देनी चाहिए? क्योंकि रोहिंग्या यहाँ स्थापित होंगे, फिर वो उनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, फिर वो यहाँ की जनसंख्या में आएंगे, उनके 400 बच्चे होंगे, धीरे धीरे वो मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी और अंत तो गतवा वो मुसलमानों की संख्या किसका विरोध करेगी? वो भारत का विरोध करेगी, वो सनातन का विरोध करेगी, वो हिंदुत्व का विरोध करेगी। इसलिए भारत में बैठे जितने भी इस्लामिक लोग हैं, इसलिए भारत में बैठे जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं, वो रोहिंग्या को बसाने की बात यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जब रोहिंग्या यहाँ बसेंगे इससे मुसलमानों की जनसंख्या में इजाफा होगा। एक तरफ आप रोहिंग्या को यहाँ बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे कम्युनिस्ट कभी ये नहीं बोलेंगे कि इजराइल में यहूदियों को भी उसी तरीके से बसने का अधिकार है। ये दो अलग जगहों पर दो अलग तर्क देते हैं। मानी वहाँ ये यहूदियों का विरोध करते हैं कि ये उनके मुसलमानों के यानी फलस्तीनी मुसलमानों के घर में घुस गए और वहाँ स्थापित हो गए, वहाँ ये यहूदियों का विरोध करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में कहते हैं कि भारत में इन्होंने ये रोहिंग्या मुसलमानों को जगह दी। कश्मीर के अंदर ये हिंदू पंडितों को और हिंदुओं को जगह देने की बात नहीं करते, लेकिन रोहिंग्या की बात करते हैं। हाँ, कश्मीर की बात से एक बात याद आई कि कश्मीर में आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर जब 3 हिस्सों में था, एक तरीके से जम्मू, दूसरा कश्मीर, तीसरा लद्दाख, तो आपको पता होना चाहिए कश्मीर जो घाटी थी वहाँ ज्यादातर जो संख्या थी, मतलब सीटों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि वो सीटों की संख्या वहाँ ज्यादा इसलिए थी क्योंकि वहाँ मुसलमान बहुतायत में थे। तो पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नीति को, यानी वहाँ की सत्ता को कौन डिसाइड करेगा? ये कश्मीर की सीट डिसाइड करती थी। और ये कश्मीर की सीट इसलिए डिसाइड करती थी क्योंकि कश्मीर में उस पर्टिकुलर एरिया में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तो एक तरफ कश्मीर को भी इन्होंने इस तरीके से हिंदू पंडितों को भगाया, हिंदुओं को भगाया, ताकि हिंदुओं पंडितों और हिंदुओं को भगा के वहाँ के जो जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको ये खराब कर दे और उस डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो मुसलमान है
उनकी संख्या बढ़ जाए, और जब उनकी संख्या बढ़ जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। इस्लामिक स्टेट से एक चीज और याद आई, भारत में बैठे मार्क्सवादी ये कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, लेकिन यही मार्क्सवादी ये भी कहते हैं कि कश्मीर को अपने आप में इस्लामिक स्टेट बन जाना चाहिए, क्योंकि वहां मुसलमान बहुतायत मात्रा में है। तो इस तरीके के विरोधाभास, ऑक्सीमोरोन आपको इन दोनों ही लोगों की बातों में मिलेंगे। जो पांचवी बात इस्लाम और कम्युनिज्म के बीच समान है, वह है अपने प्रतिद्वंदी को पनपने न देना। वामपंथ कभी भी अपने से विपरीत विचार वाले को पनपने नहीं देता है, ना किताबों में पनपने देता है, ना राजनीति में पनपने देता है, ना समाज में पनपने देता है। वामपंथ अपने प्रतिद्वंदी जमात को कुचल देता है, जैसा कि स्टालिन ने किया, जैसा कि माओ ने टैंक चलवा के छात्रों को मारा था। ठीक उसी प्रकार इस्लाम जहां भी हो वह अपने विपरीत धर्मों को पनपने नहीं देता। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। आप अरब का इतिहास उठाकर देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का इतिहास देखो, आप भारत में उन इलाकों को देखो जो मुस्लिम बहुल हैं। बंगाल, कश्मीर इसका उदाहरण है। अंतिम बात, आज पूरी दुनिया में वामपंथ राजनीति से हार रहा है और राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। ठीक उसी समय जब राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है और वामपंथ दुनिया से हार रहा है, तो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक लहर चल रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इस्लाम और कम्युनिज्म के संदर्भ में कि इस्लाम और कम्युनिज्म इन दोनों का गठजोड़ इसलिए भी चलता है क्योंकि ये दोनों के दोनों एक व्यक्ति और एक किताब के माध्यम से चलते हैं। इस्लाम में जहां मोहम्मद नबी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है अल्लाह के बाद, उसी प्रकार वामपंथ में कार्ल मार्क्स को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस्लाम कुरान के अनुसार चलता है और वामपंथ अपने कम्युनिस्ट विचारों के अनुसार चलता है। और ये इसलिए चलता है क्योंकि ये दोनों अपना एक गठजोड़ बनाकर सनातन को, सनातन की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को और भारत के हिंदू रीति रिवाज को तोड़ना चाहते हैं। लखीमपुरी का एग्जाम्पल देके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा कि लखीमपुरी में अभी तक जो मालूम चला है, जो 2 लड़कियों का रेप हुआ है, उनमें जिन्होंने रेप किया है वो इस्लामिक लोग हैं। जैसे ही वामपंथियों को ये मालूम चला कि वह इस्लामिक है, किसने भी किसी प्रकार का ट्वीट नहीं किया, किसी ने भी किसी प्रकार का मतलब ये आंदोलन नहीं किया। लेकिन ठीक अभी कुछ समय पहले राजस्थान में एक शिक्षक और एक जातिवादी घटना हुई थी। तुरंत जब जैसे ही मालूम चला कि जो ये व्यक्ति है वो हिंदू है, जो शिक्षक है जो हिंदू है और जिसने उस बच्चे को मारा और जातिवाद के कारण मारा और वो बच्चा मर गया, सभी वामपंथियों ने और सभी इस्लामिक संगठनों ने उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी गेट पे इसके खिलाफ एक आंदोलन चला था। तो इस तरीके से जो घटनाएं भारत में होती हैं, उन घटनाओं में इस्लाम और वाम ये देखकर स्टैंड लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है, सामने वाले व्यक्ति की जात क्या है, सामने वाले व्यक्ति का मजहब क्या है, और इस प्रकार से पूरे भारत के इतिहास को बनाते हैं, पूरे भारत के इतिहास को तोड़ते हैं और राजनीतिक में ऐसा डिस्कोर्स पैदा करते हैं जो विखंडन पैदा करता हो। क्योंकि इस्लाम और कम्युनिज्म का यह मानना है कि जब तक समाज में विखंडन पैदा नहीं होगा तब तक समाज में आंदोलन नहीं होगा, और जब तक समाज में आंदोलन नहीं होगा तब तक क्रांति नहीं होगी, और जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक सत्ता पर हम कब्जा नहीं कर सकते। और सत्ता पर कब्जा किस लिए करना है? क्योंकि जब हम सत्ता पर कब्जा करेंगे तो इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं और हिंदू परंपरा को यहाँ से समाप्त कर देंगे। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी चीज़ें आपने बताई हैं और निरंतर आपने पूरा एक चिट्ठा ही खोल के रख दिया है। और कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा रखूँगा, जैसे आपने ये कहा था कि आर्ट्स फैकल्टी में जो आंदोलन चला था, ये बात सही है कि आर्ट्स फैकल्टी में आंदोलन चलाया गया। ये बात भी सही है कि महिलाओं को लेकर जो वामपंथ का रवैया रहा है, भले ही ये कहें कि हम महिलाओं को फेमिनिस्ट बना लेंगे, लेकिन जो इनकी पोलित ब्यूरो होती है उनमें महिलाओं की संख्या ना के बराबर होती है। और जितने भी कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं इनमें महिलाओं की
महिलाएं आपको मंत्रिमंडल या फिर आप ये कहें, मंत्रिमंडल तो खैर होता नहीं है, इनका एक दिखाने लायक मात्र है, लेकिन आज तक कोई ऐसी वामपंथन पैदा नहीं हुई है या वामपंथन हुई ही नहीं है जो कि एक किसी राष्ट्र को नेतृत्व दे सके। जबकि हमारे भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद भी हमारे भारत में बड़े बड़े पदों पे महिलाओं को हमने रखा हुआ है। तो अभी अब ये सेशन चलेगा कुछ प्रश्नों का। यदि किसी के पास कोई किसी प्रकार के प्रश्न हैं शॉर्ट तरीके से, तो एक बार एक 2 मिनट के लिए हम उन प्रश्नों को रख सकते हैं। डेविड धामी जी कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग सर इवन इन इंडिया, और दूसरा ये कहते हैं कि लेफ्ट आइडियोलॉजी इज ऑल्सो अब्राहमिक। ये बात सही है जी? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं आज भी मानता हूँ। लोगों को लगता है कि वामपंथ सत्ता की लड़ाई हार गया है और वो कमजोर हो गया है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि वामपंथ सत्ता की लड़ाई हार गया है, वो पश्चिम बंगाल से हार गया है, वो त्रिपुरा से हार गया है या सोवियत संघ का विघटन हो गया है, तो वामपंथ समाप्त हो गया। नहीं, ये गलत बात है। सत्ता की लड़ाई और चुनाव बहुत छोटा खेल होता है। वामपंथ ने इससे बड़ा काम किया है। मैंने बताया था कि पोस्ट मॉडर्निज्म के जरिए वो साहित्य में स्थापित हुआ, वो मीडिया में स्थापित हुआ, वो ह्यूमन राइट्स में स्थापित हुआ, वो जुडिशरी में स्थापित हुआ, वो ब्यूरोक्रेसी में स्थापित हुआ। और आज इन सभी जगहों पर बैठकर वो सत्ता में तो नहीं है, लेकिन सत्ता को बाधित कर रहा है और पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर वह यह स्थापित कर रहा है कि सत्ता कैसे चलेगी, सत्ता में क्या काम होंगे और सत्ता को क्या काम करना चाहिए। आज भी भारत में बैठे वामपंथी आंदोलन करते हैं, वो नैरेटिव बनाते हैं और बड़े बड़े प्रोपेगेंडा को क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार जो ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स के जरिए वो क्रिएट करते हैं, मीडिया के जरिए वो नैरेटिव बनाते हैं, साहित्य के जरिए वो उपन्यास लिखकर नैरेटिव बनाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि आज वामपंथ सत्ता में नहीं है, वो चुनाव हार गया है इसलिए वो कमजोर हो गया है, नहीं, वामपंथ दोगुने रूप में मजबूत होकर और एक मतलब कि इनविजिबल विचारधारा के रूप में अब वो समाज में स्थापित हो गया है। हो सकता है कि आज का वामपंथी आपसे ज्यादा मंत्र पढ़ता हो, आज का वामपंथी पूजा पाठ भी करता है, आज का वामपंथी तिलक भी लगाता है और वो सनातन का नाम भी लेता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो ये काम मीडिया, साहित्य, एनजीओ के द्वारा ये कर रहा होता है कि समाज को तोड़ रहा होता है। तो वामपंथ आज बहुत मजबूत स्थिति में है और ये मजबूत स्थिति आप इससे पहचानिए कि ट्रंप वहां का चुनाव हार गए और इधर बोरिस जॉनसन अपने मतलब कि प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं। पूरी दुनिया में वामपंथ 3 लोगों के पीछे मुख्य रूप से था, एक भारत के नरेंद्र मोदी, एक अमेरिका के ट्रंप और एक बोरिस जॉनसन। ये तीनों के तीनों राइट विंगर माने जाते हैं। ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं वो भी राइट विंगर पार्टी है, बोरिस जॉनसन जिस पार्टी से आते हैं वो भी राइट विंगर पार्टी है। और भारत में क्या राइट विंगर नाम की चीज नहीं होती, लेकिन मीडिया हम लोगों को यानी आरएसएस वालों को राइट विंगर कहता है। तो पूरा का पूरा जो वामपंथ था वो मोदी के अगेंस्ट में था, वो ट्रंप के अगेंस्ट में था, वो बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट में था। आप देखिए ट्रंप चुनाव हार चुके हैं, बोरिस जॉनसन भी सत्ता से इस्तीफा दे चुके हैं। वो तो भारत में ऊपर वाले का शुक्रिया है कि नरेंद्र मोदी सत्ता पर स्थापित है और दोबारा से मजबूत रूप में आएंगे। लेकिन जॉन साहब, आपने एक भूल के जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कि वो भी निशाने पर हम कभी नाम लेते थे। सर थैंक यू, आपने अपनी याद दिलाया, थैंक यू जी। और भी कोई प्रश्न है ऐसे? क्योंकि बहुत अच्छी आज की चर्चा रही। तर्क ज्ञान जी कह रहे हैं कि वामपंथ और इस्लाम दोनों ही तर्क शून्य है, क्यों तर्कों के माध्यम से बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा गायन हो कि इन दोनों मजहबी विचारधाराओं से लड़ा जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसमें अपना वो रखता हूँ। कुछ दिनों पहले राकेश जी ने ही एक पोस्ट शेयर की थी कि वामपंथी क्या करते हैं कि किसी पुस्तक को पढ़ते नहीं है, पुस्तक की हेडिंग पढ़ लेते हैं। और आपने कई बार काफ़ी जो टीवी डिबेट्स होंगी या फिर कई वे डिबेट होंगे वहाँ पे आपने सुना होगा कि वामपंथी ये कहते हैं कि फलाने किताब में ये लिखा गया है, फलाने के आधार पर ये हुआ है।
वामपंथ का असल में अपना एनालिसिस कुछ नहीं होता है। वामपंथ एक दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने तरीके से तरोड़ मरोड़ के पेश करने का एक तरीका मात्र है। इसको मैं विचारधारा तक नहीं मानता हूँ। फिर राकेश जी का क्या मत है इसमें, आपसे जानना चाहता हूँ। ज्ञान की तरफ से जो वो मैसेज आया है, मेरे दोस्त हैं दिग्विजय और मेरे साथी डिबेटर रहे हैं जी। और मतलब कि हम साथ में हमने डिबेट करी है यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए उनका नाम दिग्विजय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और वो जो बात बोल रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि इस्लाम और वामपंथ दोनों अपने आप में तर्क शून्य तो हैं, क्योंकि तर्क इनसे नहीं होता। आप यदि देखें तो वामपंथ को भी इस्लाम को भी वो विचारों के दम पर दुनिया भर में स्थापित नहीं हुए, वो हिंसा और युद्ध के माध्यम से स्थापित हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, जो भारत का वामपंथ है उसने पूरे एकेडमिक्स में एक नैरेटिव स्थापित किया हुआ है कि वो बहुत बुद्धिजीवी है, और ये अपने आप में भ्रम है कि वो बुद्धिजीवी है। भारत के वामपंथी किताब नहीं पढ़ते हैं, इस बात को सबको मान लेना चाहिए। असल में होता क्या है कि आलोचना करने के लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठ कर आलोचना कर सकता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सकता हूँ कि भारत की जो साक्षरता दर है वो बेहतर नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि भारत की साक्षरता दर मैंने अपनी मेहनत से 95% कर दी है, तो मैं कहूंगा कि आपने 96% क्यों नहीं की। अब वो कहेंगे कि मैंने 96% कर दी है, तो ये कहेंगे कि आपने 97% क्यों नहीं की। असल में वामपंथ जो मुद्दे लेकर समाज में बातचीत करता है या प्रोटेस्ट करता है वो हाइपोथेटिकल मुद्दे होते हैं। हाइपोथेटिकल मुद्दे वो मुद्दे होते हैं जो कल भी थे, जो आज भी हैं और जो कल भी रहेंगे। जैसे कि लोकतंत्र में शिक्षा पद्धति बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, यानी उसकी साक्षरता दर अच्छी नहीं है। अब मान लीजिए केरल में साक्षरता दर 97% है, तो ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि 98% क्यों नहीं है। अगर वहाँ 98 हो जाए तो मैं कहूँगा 99 क्यों नहीं है। तो वामपंथी भी जानते हैं कि 100% कोई चीज होती नहीं है। उसी प्रकार किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी समाज में छिटमुट घटनाएं होती रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंतुष्ट होता है, उस असंतुष्टि को पकड़कर ये प्रोटेस्ट करते हैं। अगर आप दुनिया के कम्युनिज्म को देखें, क्या वहाँ अच्छी थी, क्या वहाँ मजदूरों की हालत अच्छी थी? भारत में ये जब कांग्रेस का काल था तब भी ये कहते थे किसानों की हालत अच्छी नहीं है। आज मतलब कि नरेंद्र मोदी का काल आया तब भी कह रहे किसानों की हालत अच्छी नहीं है। तो ये ऐसे मुद्दे पकड़ते हैं जो मुद्दे कल भी थे, जो मुद्दे आज भी हैं और जो मुद्दे कल भी रहेंगे। इसलिए इन हाइपोथेटिकल मुद्दों में आलोचना करने में अलग ही मजा है, क्योंकि आप आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन जब ब्लूप्रिंट की बात होगी तो ब्लूप्रिंट के नाम पर वामपंथी शून्य है। आलोचना भी वही अच्छी लगती है जब आप उस आलोचना के साथ विकल्प देते हैं। यदि मैं कहूँ कि वामपंथ इतना ही बढ़िया था तो फिर ये क्यों मतलब कि त्रिपुरा से हार गया, फिर क्यों ये वामपंथ वहां से हार गया, पश्चिम बंगाल से हार गया, फिर क्यों ये वामपंथ रशिया से हार गया, फिर क्यों ये वामपंथ अन्य देशों में हार गया। तो कहीं ना कहीं जनता को भी पता है कि एक बार जब वामपंथ सत्ता में आता है तो वो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो सत्ता में हिंसा के द्वारा रहता है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ तर्क नहीं होता है। इसलिए इस्लाम और वामपंथ में तर्क नहीं है, ये बात बिल्कुल उन्होंने सही बोली है। लेकिन यदि मैं ये कहना चाहूँ कि क्या हम उन्हें तर्क में हरा सकते हैं, तो तर्क में उस व्यक्ति को हराया जाता है जो तर्क कर रहा होता है। जो व्यक्ति कुतर कर रहा होता है तो उसे आप हरा नहीं सकते। हाँ, कुतर का विखंडन आप कर सकते हैं इस रूप में, यदि जैसे कि कोई मार्क्सवादी ये कहता है कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, जातिगत भेदभाव है, तो हाँ हम ये कहेंगे कि जातिगत भेदभाव को हम समाप्त कर रहे हैं और हम अपने कर्म से ये साबित करके दिखाएं कि हमने जातिगत भेदभाव खत्म कर दिया है। तो इनके जितने भी कुतर्क हैं उनका जवाब हम किसी शब्दों के माध्यम से, किसी लेखन के माध्यम से नहीं दे सकते। कुतर्कों का जवाब हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दे सकते हैं। मैं मानता हूँ किसी भी कार्यक्रम को करने में समय लगता है, उस समय के पीछे आलोचना करते रहेंगे, लेकिन जब हाइपोथेटिकल मुद्दे होते हैं तो हाइपोथेटिकल मुद्दे हमेशा जिंदा रहते हैं और वो धीरे धीरे ठीक होते हैं। इसलिए वामपंथ हाइपोथेटिकल मुद्दे उठाता है और हाइपोथेटिकल मुद्दों का कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए इनसे बहस की ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना है कि जितना ये आपको बहस में उलझाएंगे उतना इनका नैरेटिव क्रिएट होगा, और जितना इनका नैरेटिव क्रिएट होगा उतना इनका प्रोपेगेंडा चलेगा, और जितना इनका प्रोपेगेंडा चलेगा उतना ये आपकी इमेज को, आपकी संस्कृति की इमेज को और आपके राष्ट्र की इमेज को टार्निश कर पाएंगे।
इसलिए एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य था कि वामपंथी यदि किसी व्यक्ति का ये शौक है कि वो आपके सवाल का जवाब लेटर के माध्यम से देता है, तो वामपंथी उसकी टॉलरेंस चेक करते हैं। यानी कोई व्यक्ति यदि लेटर के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है, तो वामपंथी उसको लाखों लाख लेटर लिखेंगे। मान लीजिए उसने लाखों लाख लेटर का जवाब दे दिया और किसी एक लेटर का जवाब नहीं दे पाया, तो वामपंथी कहेगा देखिए ये व्यक्ति अपने कहे पर नहीं चलता, ये कहता था कि मैं लिख के जवाब देता हूँ, और देखिए इसने अपने उसूल को नहीं माना, और देखिए ये अपने सिद्धांतों को नहीं मानता, ये अपने सिद्धांतों से दूर है। तो वामपंथ आपका टॉलरेंस चेक करता है। वो आपके खिलाफ तब तक जहर उगलेगा जब तक आप उसको जवाब नहीं देते हैं, और जैसे ही आप उसको जवाब देंगे तो कहेगा देखिए हिंदू टॉलरेंस नहीं होते, मैंने तो कहा था, देखिए मैंने इनको बोला और ये सहन भी नहीं कर पाए और इन्होंने हमको मतलब कि एक करारा जवाब दे दिया। तो वो आपकी टॉलरेंस चेक करते हैं, इनके पास तर्क नहीं होता है, इसलिए आप इनका जवाब तर्क से दे भी नहीं सकते हैं। जी अभी जो है एक दो और चीज़ें आई हुई हैं। सौरभ जी बोल रहे हैं वामपंथ की तरह एक कड़वा जहर इस्लाम है, ये बात तो सत्य है। एक मीठा जहर ईसाइयत है जो भारत के लिए दोनों ही घातक हैं, उनके कार्यों से भी। देखिए इसमें मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही नहीं, ये तीनों ही घातक हैं, ये तीनों ही घातक हैं। और बिल्कुल इस बारे में अभी हमने एक और चर्चा रखने का मन बनाया हुआ है। अगले 3-4 हफ्तों के बाद 1-2 ऐसे हमें वक्ता मिले हैं जो कि इन तीनों को अब वो करेंगे, जैसे कैसे जो एकेश्वरवाद के नाम पर भारतीयों को ठगा जाता है या फिर कुतर्क दिया जाता है। एक जो ईसा उपनिषद है उसका एक वाक्य बोल दिया जाता है कि एकम ब्रह्म करके, उतने को लेके कैसे भ्रम फैलाया जाता है ये ईसाइयत या फिर इस्लाम के लोगों के द्वारा। इसके बारे में एक बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है, उसमें हम लोग बहुत अच्छा वो करने वाले हैं। तारक फतेह जी ने, अच्छा डेविड धामी जी दोबारा कह रहे हैं कि तारक फतेह वंस सेड लेफ्टिस्ट इन इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल लेफ्टिस्ट, दे आर हिपोक्रेट्स। इसमें थोड़ा सा पहले मेरा एक विचार सुन लीजिए कि लेफ्टिस्ट उस देश के लिए, खुद की संस्कृति के लिए हमेशा खतरनाक रहा है। कि जैसे चाइना में है तो तिब्बत का विरोध करेगा, वहाँ की संस्कृति को उसने नष्ट कर दिया है और 90% उसने वहाँ की जो कल्चर है उस व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। रशिया में है तो रशिया में रशियन जो उनकी जो कल्चरल आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म कर दिया है। क्यूबा में है तो क्यूबा में ख़त्म कर दिया है। भारत में है तो भारत को ख़त्म कर रहा है। पाकिस्तान का जो मार्क्सवादी या फिर लेफ्टिस्ट होगा वो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी होगी उसका भी विरोध करेगा। फिर आप कहें। एक अहमद फराज जो थे, एक शायर थे और वो भी मार्क्सवादी थे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इवेंट में वो शायरी पढ़ रहे थे और जब शुक्रवार का दिन था, नमाज पढ़नी थी। तो पहली बात तो जो वामपंथ होता है वो अपने आप में धर्म को एक अपनी मानता है। तो तुम इस्लामिक वामपंथियों को मैं एक अलग नजर से देखता हूँ। मैं इस्लामिक लोगों को कभी वामपंथी मानता ही नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वामपंथ को एक ढाल बनाते हैं। तो कोई अहमद फराज या फिर एक शेर था जो किसने बोला था कि हर ताज उछाले जाएंगे, हर तख्त गिराए जाएंगे, मैं उनके शायर का नाम बोल रहा हूँ, वो भी अपने आप में लेफ्ट थे, लेकिन पाकिस्तान में जाकर ये सब नमाजें पढ़ते थे। यदि आप पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो भारत के वामपंथियों ने पाकिस्तान के निर्माण में मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था। सीपीआई के एक नेता थे स्वर्गीय भूपेंद्र झा, उन्होंने अपनी पुस्तक ओरल हिस्ट्री ट्रांसक्रिप्ट में कहा था कि कम्युनिस्टों के जो कार्यकर्ता थे वो गली गली जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। उसी प्रकार से जामिया के एक वाइस चांसलर थे मुशरील हसन, उनकी किताब थी लेगेसी ऑफ डिवाइडेड इंडिया, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, ये मेंशन किया था कि मार्क्सवादियों ने, कम्युनिस्टों ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें ताकि जो पाकिस्तान नामक प्रोपेगेंडा है उसको तेज किया जा सके और भारत को तोड़ा जा सके। तो भारत के जो वामपंथी थे उन्होंने इस्लामिक लोगों को एक बौद्धिक आधार प्रदान किया था।
मैं मानता हूं कि जो हिंदू वामपंथी होते हैं वो अपने आप में जहां भी रहेंगे किसी भी चीज का विरोध करेंगे, लेकिन हिंदुओं के इतर यदि कोई मुसलमान वामपंथी है वो अपने आप में वामपंथी होता ही नहीं है, वो कहने के लिए वामपंथी होता है। आज यदि आप पाकिस्तान में देखें तो कौन सी बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव में मतलब कि एक्टिव है। भारत में तो फिर भी सीपीआई है, सीपीआई-एम है, ये एक्टिव है, हालांकि इनके पास 5 सीटें हैं। ये कौन सी पार्टी है? समस्या भारत के अंदर हिंदू लोगों की है। जब एक हिंदू वामपंथी बनता है तो वो सनातन का विरोध करता है, लेकिन जब एक मुसलमान वामपंथी बनता है तो वो बनता ही इसलिए है कि वो इस्लामिक पर्सनल लॉ की रक्षा कर सके और सनातन का विरोध कर सके। इसलिए दुनिया भर में जहां भी वामपंथी पाए जाएंगे, स्पेशली मैं जो हिंदू वामपंथी कहूंगा, वो अपने आप में हिपोक्रेट्स ही पाए जाएंगे। और इसके अंदर दूसरी धारा के जो लोग हैं, चाहे वो ईसाई धारा के लोग हों, चाहे वो इस्लामिक धारा के लोग हों, जैसे ही वो मतलब कि सनातन से दूर जाएंगे और किसी और स्टेट में स्टैब्लिश होंगे तो वो अपने मतलब कि अपने धर्म को प्रेफर करेंगे। दूसरी तरफ एक सवाल आया था इस्लाम और ईसाई का। इस्लाम भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है रेडिकल इस्लाम, एक है लिबरल इस्लाम। रेडिकल इस्लाम अपने आप में इतना खतरनाक नहीं है जितना लिबरल इस्लाम अपने आप में खतरनाक है। ये जो जाकिर नायक है ये रेडिकल इस्लामिक आदमी नहीं है। जाकिर नायक अपने आप में लिबरल इस्लामिक आदमी है। और भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम और कन्वर्ट होने का प्रोग्राम और उसकी जनसंख्या के विस्तार का प्रोग्राम जो भी चलाते हैं वो आज भारत में लिबरल मुस्लिम चलाते हैं। लिबरल मुस्लिम रेडिकल मुसलमान से ज्यादा खतरनाक है। भारत में आज तलवार के दम पर इस्लाम का मतलब कि वो नहीं हो रहा है, इस्लाम का बढ़ावा नहीं हो रहा है, इस्लाम का विस्तार नहीं हो रहा है। भारत में आज लिबरल इस्लाम के द्वारा इस्लाम का विस्तार हो रहा है। इसलिए मैं इस्लाम को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, रेडिकल इस्लाम और लिबरल इस्लाम। दूसरी बात, ईसाई लोग जो हैं वो लिबरल इस्लाम की तरह कार्य करते हैं। वो हिंसा तो नहीं करते, लेकिन चुपचाप वो पैसे देकर, 2 किलो चावल देकर, 4 किलो आटा देकर वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर इस्लाम और ईसाई के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, बराबर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन चल रहा है इनके बीच धर्म परिवर्तन के नाम पर। लेकिन जब बात अपने मेथड की आती है कि हम किस विधि से मतलब कि इसको एस्टैब्लिश करेंगे, तो भारत के जो लिबरल इस्लाम है उन्होंने ईसाई लोगों को सीखा है कि चुपचाप बड़े प्यार से, बड़े मतलब कि विनम्रता पूर्वक शानदार हिंदी में, शानदार उर्दू में और शानदार अंग्रेजी में बोल बोलकर आपका ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हमारा एक आर्ट्स फैकल्टी में जानकार था, वो बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी में, बड़ी खूबसूरत उर्दू में बातचीत किया करता था और बार बार ये कहता था कि वी आर दी ह्यूमन बीइंग, इसलिए रोहिंग्या को यहाँ आने दो, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम भारत के संविधान को मानते हैं, इसलिए भारत को भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा, हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। लेकिन ये बात बोलने के बाद वो हर एक चीज जो भी बोलता था वो कहता था कि दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं से भी क्रिएट हुई है तो वो इस्लाम ने क्रिएट की है। दुनिया में जो टैक्स सिस्टम आया है वो इस्लाम ने क्रिएट किया है। दुनिया में औरतों को जो आज एम्पावरमेंट दी जा रही है वो इस्लाम ने दी है। तो रेडिकल इस्लाम एक अलग चीज है और लिबरल इस्लाम एक अलग चीज है। आज भारत के लिए सबसे ज्यादा जो घातक है वो लिबरल इस्लाम और साथ में ईसाई धर्म है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रश्न तो आते रहेंगे, जिज्ञासाएं तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब ज्ञान की बातें आती हैं तो चीज़ें बढ़ते जाती हैं कि मतलब तर्क ही तर्क दिए जाएं, हमारे मतलब जिज्ञासाएं बढ़ती जाएं। हालांकि इन विषयों में और भी चर्चाओं का दौर चलेगा और हम बेहतरीन तरीके से और भी बेहतरीन ढंग से हम चर्चाओं को चलाने की कोशिश करेंगे। अभी ये कोशिश रहेगी कि जी 2-4 सवाल आ रहे हैं तो आने दीजिए। वैसे भी हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि संघी लोग सवालों से बहुत बचते हैं। नहीं, पिछले दिन मेरे से भी एक किसी बंदे का टांका भिड़ गया था कि बोल रहा था कि हमें भगवान ने, गॉड ने बनाया है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं तो ये गॉड वॉड मानता नहीं हूँ। तो फिर बोला कि किसको मानते हो? मैंने कहा कि नेचर को मानता हूँ, क्योंकि नेचर भगवान है। तो फिर इस तरह से कुछ बातें हुई, ऑल्दो वो मुझे थोड़ा कन्वर्ट करने की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन मेरे 2-4 ऐसे प्रश्नों को लेके मेरे कॉलेज के सामने से ही भाग गए थे। तो अभी थोड़ा सा
एक चीज मैं मिस कर गया था जी। कि आपने अक्सर जो हिंदू नारीवादियां होती है वो जरूर आपसे सवाल करती होंगी कि राम ने सीता को क्यों छोड़ा, राम ने सीता की परीक्षा क्यों ली, भारत में जाति और हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव क्यों है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनमें से एक भी लड़की, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की, ये सारे सवाल यही लोग करते हैं। लेकिन किसी ने पलट कर ये सवाल नहीं पूछा कभी कि जो मतलब कि इब्राहिम थे, उन्होंने अपनी बीवी और अपने बेटे को रेगिस्तान में भूखा और मतलब कि प्यासा क्यों छोड़ दिया था। ये सवाल कोई भी इस्लामिक लड़की अपने धर्म वालों से नहीं करती है, ना ही हिंदू लड़कियां उनके इस्लामिक वालों से करती हैं। दूसरी बात, तो ये कहते हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, राम ने सीता को मतलब कि अपमानित किया था। लेकिन इनमें से ये कोई नहीं बताता कि जो गौतम बुद्ध थे वो अपनी सोती हुई बीवी को और अपने सोते हुए पुत्र को छोड़कर क्यों जंगलों में चले गए थे। समस्या ये है कि सारे सवाल आपको हिंदू लोगों से करने हैं कि राम ने सीता को क्यों छोड़ा, राम ने सीता की परीक्षा क्यों ली। लेकिन इनमें से आपको कोई नहीं बताएगा कि इब्राहिम ने अपने बीवी को और अपने बेटे को रेगिस्तान में छोड़ दिया था। आज तक ये सवाल किसने नहीं पूछा। तो ये समस्या जो भारत की जो हिंदुओं की जो नारीवादियां हैं ना, जब वो हिंदुओं की नारीवादी बनती है तो वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे धर्म को, पूरे रिलीजन को, उसमें भी हिंदू धर्म को ये खूब उसकी आलोचना करती है। लेकिन ये नारीवादियां भी अपने आप में इस्लाम का समर्थन करती है। अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आप केस सुन रहे हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने ही मतलब कि गलत काम किया और लड़कियों के अगेंस्ट में ही किया है। यदि इसमें मतलब कि कुछ और चीज इन्वॉल्वमेंट होती और वहां मतलब कुछ और बात होता, आज नारीवादी सारे के सारे उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी भी प्रकार का कोई नारीवादियों की तरफ से कोई ट्वीट आया ही नहीं है। लखीमपुर में 2 लड़कियों का रेप कर दिया जाता है और ये मालूम चल जाता है कि वहां पर रेप करने वाले जो लोग हैं वो एक विशेष मजहब के लोग हैं। तो किसी भी नारीवादी का कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन जैसे ही कठुआ में एक मतलब कि रेप हुआ था, जैसे ही मतलब कि मंदिर के तहखाने में किसने रेप किया था, तो इन्होंने पूरे हिंदू धर्म की इमेज को टार्निश करके रख दिया था। तो कहा जाता है कि जो नारीवाद, जो मतलब कि नारीवाद है वो अपने आप में मार्क्सवाद ही है। मार्क्सवाद का एक मतलब कि म्यूटेट होता वायरस है, मार्क्सवाद का वो दूसरा रूप है। और भारत के जो मतलब कि हिंदू नारीवादियां हैं वो अपने धर्म के खिलाफ तो बहुत बोलती हैं, वो अपने धर्म पर तो खूब सवाल उठाती हैं, लेकिन कभी वो इस्लाम की तानाशाही पर या इस्लाम की पैट्रियार्की पर कोई सवाल नहीं उठाती है। तो ये अपने आप में एक इनका ऑक्सीमोरोन, एक बायसनेस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो काफ़ी अच्छी चर्चा हो गई है। तो हम ये चाहेंगे कि अगली बार और भी ज़्यादा लोग इन चीज़ों से लाभान्वित हों और अगली बार भी कुछ ऐसी चर्चा हो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगली बार से थोड़ा सा जो हमारा YouTube चैनल चलेगा तो उसी के माध्यम से फिर 2-3 लोगों को ऐसे चर्चा में बुलाया जाएगा, एक डिबेट की तरह। तो ये किया जाएगा अगली बार से। आज आप सभी लोग जो भी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो रिकॉर्ड होके YouTube पे चले जाएगी और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग वहाँ से सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि विचारों की शेयरिंग बहुत अनिवार्य हो गई है और विचारों को जुड़ना चाहिए। और जो अपने जैसे विचार हैं उनको जुड़ के एक लंबी लकीर अपनी खींचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं दूसरों के विचार हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि हमें अपने विचारों के बारे में जो कुरीतियाँ फैलाई जा रहे हैं उनको कई बार हमें काउंटर करने की आवश्यकता होती है। जो विसंगतियाँ हमारे विचारों को लेकर फैलाई जाती है उनको काउंटर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि आप दूसरों को पढ़ें, क्योंकि खुद को ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी ज्ञान है आप कहीं से भी ले लीजिए, जितने भी किताबें हैं उनको पढ़ लीजिए ताकि वास्तविकता से हम रूबरू हो सकें। ये सब चर्चा का विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप जुड़े आज और एक बहुत अच्छी लंबी चर्चा से आपने चर्चा के लिए आपने समय निकाला और हमें ज्ञान से लाभान्वित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार अगले संडे को एक नई पारी के साथ, अगले नए एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मां भारती, वंदे मातरम। धन्यवाद, वंदे मातरम।